ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei ने अपने देश की जनता को एक खास चेतावनी दी। कहा कि अमेरिका और इजरायल जैसे दुश्मन देश अब सीधे सैन्य मोर्चे पर ईरान को कमजोर करने में सफल नहीं हो पा रहे, इसलिए वो अब ईरान के भीतर फूट डालने, आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान को अचानक आंतरिक विद्रोह का डर क्यों सताने लगा? क्या वास्तव में कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या इजरायल और अमेरिका अब हाइब्रिड वॉर यानी मिश्रित युद्ध की रणनीति अपना रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ईरान के भीतर सत्ता को लेकर कोई असंतोष पैदा हो रहा है? आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में इन सभी सवालों का जवाब। सबसे पहले बात मुश्तबा खamenei के बयान की। खुमैनी की पुण्यतिथि के अवसर पर जारी अपने संदेश में मुश्तबा खamenei ने कहा कि ईरान इस समय केवल सैन्य दबाव का सामना नहीं कर रहा, बल्कि उसके खिलाफ मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन देशों की कोशिश है कि ईरानी जनता के मन में निराशा, हताशा और असंतोष पैदा किया जाए। उनके मुताबिक जो लोग देश में निराशा फैलाने का काम करेंगे, वो अनजाने में दुश्मनों की मदद कर रहे होंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव नए स्तर पर पहुंच चुका है। अब सवाल है कि आखिर ईरान को आंतरिक विद्रोह का डर भी क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है खुद मुश्तबा खamenei की सार्वजनिक मौजूदगी का अभाव। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अब तक मुश्तबा खamenei सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दिए। उनके भाषणों के वीडियो सामने नहीं आए और अधिकांश संदेश लिखित रूप में जारी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि ईरानी सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम लीडर जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या सुरक्षा कारण है? क्या कोई राजनीतिक रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? हालांकि इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया, लेकिन चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। दूसरा कारण, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। नेतन्याहू ने हाल ही में कहा, ईरान की जनता को आगे आकर अपनी सरकार को चुनौती देनी चाहिए। उन्होंने दावा यह किया कि ईरानी सरकार कमजोर हो रही है और अगर जनता सड़क पर उतरती है तो सत्ता परिवर्तन संभव हो सकता है। नेतन्याहू का यही बयान ईरान में बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि ईरान नेतृत्व लंबे समय से ये आरोप लगाता रहा है कि पश्चिम देश और इजरायल ईरान में शासन परिवर्तन की नीति पर काम कर रहे हैं। ईरान का मानना है कि बाहरी शक्तियां जनता के असंतोष का इस्तेमाल करके सरकार को अस्थिर करना चाहती है। यही वजह है कि नेतन्याहू के बयान को तेहरान में सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।